कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो PNC में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड whose vertices are also vertices of regular octagon। यानी कि हमको क्या करना है, एक ऑक्टागन ड्रॉ करना है जिसके वर्टाइसेस यानी कि उसके जो पॉइंट्स है उसको यूज करके ट्राइंगल हमको क्रिएट करना है। पर but the sides of triangle is not common with the sides of octagon। यानी कि जो ट्राइंगल हम क्रिएट करेंगे उसकी साइड कॉमन यानी कि ऑक्टागन की साइड नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम कितने ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं वो यहाँ पे हमको पूछा गया है। यानी कि ऑक्टागन की साइड हमको यूज यहाँ पे नहीं करनी है। वो तो बात क्लियर है। चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हम एक ऑक्टागन देख लेते हैं। ये अपना आ गया ऑक्टागन। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि इसको यूज करके अपन लोग कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बना देते हैं। ट्राइंगल्स ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए हमको, थ्री साइड्स चाहिए यानी कि थ्री वर्टाइसिस चाहिए। तो टोटल वर्टाइसिस है अपने पास 8। 8 में से कोई भी 3 हम सिलेक्ट कर दे तो ट्राइंगल क्रिएट हो सकता है। मानो कि ये ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया। तीनों को ज्वाइंट कर लिए तो क्या हो गया, ट्राइंगल। उसी तरह से इस सब में से कोई भी 3 डॉट हम लेके ट्राइंगल्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, 8C3। टोटल ट्राइंगल हम क्रिएट इतने कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया तो यहाँ पे ऑक्टागन की ये साइड आ गई, लेकिन हमको तो बोला है उसकी साइड को हमको यूज नहीं करना है। तो उसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन क्या माइनस करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए मान लो कि हमने ये 2 पॉइंट लिए और ये तीसरा पॉइंट लिया, तो ये एक साइड हुई। तो इस तरह से ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं और ये 8। कितने ट्राइंगल टोटल होंगे, 8। 8 वर्टाइसिस है जिसमें एक एक साइड यूज होती है। यानी कि 8C1। 8C1 यानी कि 8 टोटल 8 साइड हमने क्या की, उसमें से माइनस की। लेकिन हम इसमें इस तरह से भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग इस तरह से भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो कि एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया एंड तीसरा ये पॉइंट लिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे देखिए अगर हमने यहाँ से ये ट्राइंगल ड्रॉ किया तो ये ट्राइंगल है, दो साइड यूज हुई यहाँ पे। तो दोनों को क्या करनी पड़ेगी, हमको माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन टोटल कितनी साइड आएंगी, 8। 8 में से एक एक को माइनस करेंगे सबसे पहले, इनटू टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे, 1 यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, टोटल 8 बनेंगे। 8 में से सब में, क्योंकि क्या होगा कि दोनों यूज होगी। मान लो कि यहाँ से हमने किया एक ट्राइंगल, अगर दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया तो ये एक साइड माइनस की, लेकिन ये दूसरी भी यहाँ पे हमने माइनस नहीं की है। तो इस तरह से टोटल ट्राइंगल के बनेंगे 4 बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इन कॉमन को यूज नहीं करते हैं, मानो कि ये दो हमने यूज कर लिए, ये 3, फिर इसको यूज करते हैं एंड इसको यूज करते हैं, तो इस तरह से टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, 4। जिसमें से सभी में से एक एक लाइन क्या करेंगे हम, माइनस। चलिए सिंपल हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको।
इसको भी क्या करना पड़ेगा, टोटल में से माइनस। 8C3 यानी कि NCR की फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। n की जगह पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 यानी कि 5 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 कैंसल। 8 इंटू 7 क्या हो गया 56। टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे 56, जिसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। 8C1 क्या होता है, 8 को तो पता है, एंड 8C1 क्या होता है, 8 इंटू 4C1 होता है, 4 इंटू 8 इंटू 4 हो जाएगा 32। 32 8 कितना हो गया टोटल 40। 56 में से 40 माइनस करेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा 16। यानी कि ऑक्टागन में, ऑक्टागन की साइड को यूज किए बगैर हम कितने ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ 16 ट्रायंगल हम लोग क्रिएट कर सकते